लेकिन जैसे विपिन यहाँ पर वह शब्द कहता है तो वहीं दूसरी तरफ क्या अभी आप बाहर जा रहे हैं? प्राचीन संत युवान यहाँ पर चौंक चुका था। आखिरकार वो उससे पूछना चाह रहा था कि यहाँ पर वह क्यों बाहर जा रहा है, लेकिन वह देखता है कि यहाँ पर वह पहले से ही बाहर निकल चुका था। ए कमीने, तुम कहाँ जा रहे हो? वहीं पीछे से एक और आवाज सुनाई देती है। वो यहाँ पर विपिन को रोकना चाह रहा था। ये अब यहाँ पर क्या करना चाहता है? आखिरकार तुम मेरे वहाँ पर सभी को मार नहीं सकते हो। आखिरकार तुम इतना बेशरम कैसे हो सकते हो? वो मेरे सभी वंशज हैं, तुम उन्हें ऐसा नहीं मार सकते। वास्तव में इस जगह पर ओल्डफायर बीस्ट का गुस्सा और उसकी दया बाहर निकलते हुए आ रही थी। हालांकि उसके बाद में वह बहुत ज्यादा ही गंभीर हो जाता है। वास्तव में इस जगह पर बात कुछ ऐसी थी कि वो बाहर जाना चाहता था अपने वंशजों को बचाने के लिए, लेकिन इस जगह पर उसके ऊपर बहुत ज्यादा गहरी गहरी चोटें लगी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह कहता है, युवान युवान, ये आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? तुम एक प्राचीन संत हो, तुम इतना मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर हम लोग प्राचीन संत कभी भी किसी छोटे प्राणी को नहीं मारा करते हैं। आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम ऐसा नहीं करो। वहीं दूसरी तरफ बाहर से यहाँ पर जोर जोर से दहाड़ने की आवाजें सुनाई देने लगती है, और मैंने केवल कोशिश की थी, ठीक है। उसके साथ में यहाँ पर उसकी धड़कनें बढ़ जाती है। मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो यहाँ पर। उसके साथ में यहाँ पर वो बाहर जाने के लिए तैयार होने लगता है। ये कमीना कमीना, तुम्हें मैं मार डालूंगा। युवान, तुम मुझे रोक दो यहाँ पर। तुम आखिरकार क्या करना चाहते हो? तुम मेरे वंशजों को क्यों मार रहे हो? यहाँ पर अभी वह ओल्डफायर बीस्ट गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन इस जगह पर यहाँ पर जो वह युवान था उसको दीवार के ऊपर टिकाकर बैठा हुआ था। तुम दोनों बदमाश, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? तुम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर वो सब कहने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ वह कहता है, मुझे मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर जो आदेश मिले हैं मैं उसी के यहाँ पर सुन सकता हूँ और यहाँ पर कर सकता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर अभी केवल मेरे गिल्ड लीडर बाहर देखने के लिए गए हुए हैं। वो थोड़े समय के बाद में वापस आ जाएंगे, तुम उनके साथ में बात कर सकते हो। इस जगह पर युवान को बहुत ज्यादा बुरा सा लग रहा था, लेकिन वो इस समय कुछ भी नहीं कर सकता था। आखिरकार यहाँ पर वह सारा निर्णय उसके गिल्ड लीडर द्वारा लिया गया था, और वो गिल्ड लीडर के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता था। उसके साथ में वो जोर से चिल्लाता है और कहता है, अगर मैं यहाँ से बच गया तो यहाँ पर मैं पूरे के पूरे आत्मज्ञानियों के वंशज को यहाँ पर खत्म कर दूंगा। चुन चुन कर मैं उनको मार डालूंगा। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो वास्तव में अभी जल बुन कर वहीं पर राख होने वाला था। आखिरकार तुम दोनों कमीने, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो सकती है? तुम आखिरकार कैसे यहाँ पर ऐसा कर सकते हो? उसके साथ में अब बाहर से जोरदार दहाड़ने की आवाजें सुनाई देने लगती है। कभी बूम की आवाज आ रही थी, कभी धड़ाम की, और कभी कोई बीस्ट जोर से चिल्ला रहा था। लेकिन जहाँ पर वो इसी तरह चिल्ला रहा था कि उसके साथ में विपिन तो अपने हाथों को साफ करते हुए यहाँ पर आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ कमीने कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने यहाँ पर उन सभी को क्यों मार डाला है? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुम्हें शर्म नहीं आती है उन्हें मारते हुए? वहीं दूसरी तरफ जैसे वो कह रहा था तो वहीं दूसरे विपिन के चेहरे के ऊपर एक उलझन सी आ गई थी। क्या कह रहे हो तुम भाई? हाँ, ये क्या हो रहा है? अरे मैंने कौन सा बीस्ट मार दिया? भाई देखो, मैं बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही अच्छा लड़का हूँ। मैं ऐसे हिंसा विंसा नहीं करता हूँ। मैं आराम से अहिंसा के साथ में चला करता हूँ। मुझे सब कुछ फालतू चीजें लगती है। वहाँ पर वो सकता है तो वहीं दूसरी तरफ तुम पागल समझते हो क्या मुझे? यहाँ पर अभी जो युवान थे और जो यहाँ पर ओल्डफायर बीस्ट था वो विपिन को देख रहे थे। अरे भाई गिल्ड लीडर, आखिरकार आपने यहाँ पर इतनी ज्यादा दवाई तो मचा ही दी है, और उसके बाद में आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेचारे यहाँ पर ये मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचने वाले। तो वही विपिन कहता है, प्राचीन संत युवान, एक काम करिए कि यहाँ पर अब इनको छोड़ दीजिए और इनको बाहर जाकर देखने दीजिए कि मैंने इनको किसी को भी नहीं मारा है। तो वही युवान भी उसकी बात सुनता है और उसके साथ में ही यहाँ पर जो ओल्डफायर बीस्ट था उसको छोड़ देता है। उसके साथ में ओल्डफायर बीस्ट उन दोनों की तरफ देखता है और उसके बाद वो बाहर की तरफ दौड़ने लगता है। लेकिन जैसे वो बाहर निकलता है
तो उसके साथ में वो देख पाता है कि बहुत सारे बीस्ट थे, उछल कूद कर रहे थे, कुछ बैक फ्लिप मार रहे थे, कुछ आसमान में मसरकसी कर रहे थे, कुछ यहाँ पर किसी को पंच मार रहे थे। ये क्या हो रहा है? लेकिन ये सब क्या है? अचानक से यहाँ पर ऑल फायर बीस्ट एक चीज देखता है, अबे तुम सभी साधना को यहाँ पर क्या हो गया है? अचानक से वो देख पा रहा था कि यहाँ पर जो उसके सामने बैठे हुए वह सभी बीस्ट थे। उन सभी साधना के अंदर कुछ अलग ही लग रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर वह बॉस को जानता था और ये भी जानता था कि वास्तव में उनकी साधना इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी अभी उनकी वह लग रही थी। ये क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? आखिरकार एक साथ 1000 से ज्यादा बीस्टों की साधना ऐसे कैसे बढ़ सकती है? लेकिन यहाँ पर अभी वो देख पा रहा था कि उनके अंदर जो उनकी बॉडी है वो कत्ते 6 पैक्स दिख रहे थे और फैमिली पेट अंदर हो गया था। उनकी बॉडी पूरी तरह से यहाँ पर फिट हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि उनको यहाँ पर पूरी तरह से पोषित कर दिया गया हो। ये क्या है? ये तो बिल्कुल मरीज लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भूखमरी मारे मरे हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से ये सभी ऐसा होने लगे। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ऑल फायर बीस्ट बाहर आता है तो उसके साथ में यहाँ पर सभी जानवर अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कहते हैं, पुराने पूर्वज आप आ गए। देखिए हम सभी यहाँ पर अपने लेवल को बढ़ा चुके हैं। हमारा लेवल पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ चुका है। उसके साथ में ही वो बड़े ही खुश लग रहे थे और अपने सामने खड़े हुए अपने पूर्वज को देख रहे थे। वहीं यहाँ पर वह सभी कहता है, पूर्वज आपको पता है कि हम लोगों ने यहाँ पर हमारे मास्टर को सबमिट कर दिया है। हमने यहाँ पर अब अपनी पार्टी चेंज कर दी है। इसी वजह से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर सबमिट कर दें। यहाँ पर एक ग्रेड 4 का जो बीस्ट था वह आगे बढ़ता है और कहता है, और उसके साथ में यहाँ पर पीछे सारे बीस्ट कहने लगते हैं, हाँ सही कहा, जल्दी से आप भी हमारे मास्टर को यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। वहीं दूसरी तरफ, अबे तुम सभी पागल वागल हो गए हो क्या? वहीं दूसरी तरफ जैसे उसने ये देखा कि कैसे कि यहाँ पर पासा पलट हो चुका था और जल्द ही उसने अपना दल बदल कर लिया था। आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है? ये सभी मेरे जानवर हैं, ये सभी मेरे वंशज हैं, तो ये कैसे कर सकते हैं? तो वही जहाँ पर वो इसी तरह सोच जा कर रहा था, विपिन पीछे से चलते हुए आता है और कहता है, देखिए अब तो यहाँ पर आपके सभी वंशज भी यही कह रहे हैं कि मेरे साथ में मिल जाइए और यहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन जैसे विपिन वहाँ पर ये शब्द कहता है तो उसके साथ में ही मास्टर उसके साथ में सभी बीस्ट यहाँ पर अब झूला लाला करने लगते हैं और यहाँ पर उसके नारे लगाने लगते हैं, ये मास्टर आ गए। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन कहता है, चलो शांत हो जाओ। उसके साथ में यहाँ पर वह ऑल फायर बीस्ट की तरफ देखता है तो वो पाता है कि ऑल फायर बीस्ट पूरी तरह से पागल होने के कगार पर पहुंच चुका था। जो सभी बीस्ट आज तक यहाँ पर उसकी बात माना करते थे तो वही अब यहाँ पर वो उसकी बात मान रहे थे। वह कहता है, देखिए यहाँ पर ऑल फायर बीस्ट बात कुछ ऐसी कि आपकी जो लेवल है वो एक जगह पर इसलिए अटकी हुई है क्योंकि यहाँ पर आपको कोई संसाधन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन एक बार आप मेरे साथ में चलिए, मेरे पालतू जानवर बन जाइए और उसके साथ में यहाँ पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आप सभी की यहाँ पर हेल्प करूंगा अपने लेवल को अप करने में और आप सभी को यहाँ पर मैं और भी पावरफुल बना दूंगा। वास्तव में ये मेरा आपसे वादा है, जिसके बाद में आप एक नई शक्ति के साथ में वापस आएंगे। बस एक बार मेरे ऊपर विश्वास कर देखिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर युवान पूरी तरह से हक्का बक्का होकर यहीं पर ही देखते जा रहा था। जहाँ पर विपिन उसको समझा रहा था तो युवान की आंखें वहीं पर फटी की फटी रह चुकी थी। जब वो अपने सामने का नजारा देखता है, ये क्या है? ये क्या चल रहा है? केवल कुछ ही मिनटों के अंदर इस तरह से सभी को अपने पालतू जानवर बना लेना वास्तव में कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया था। गिल्ड लीडर प्रभु, आखिरकार आप कहाँ से गए हैं? आखिरकार आपको यहाँ पर ढूंढ लिया कहाँ से गया है? क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि आप कौन सी आटे की चक्की की रोटी खाते हैं? मुझे नहीं पता कि आपने ये कैसे किया, क्योंकि वास्तव में युवान अब पागल होने के कगार पर पहुंच चुका था। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो प्राचीन संत के ऊपर होने के बाद में इतने सारे बीस्टों को एक साथ अपने काबू के अंदर कर सके। लेकिन ये सभी तो यहाँ पर इस तरह से नाच कूद कर रहे थे जैसे कि यहाँ पर विपिन का पालतू जानवर बनकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो। वही जहाँ पर वह इसी तरह सोचा कर रहा था कि फिर से एक और आवाज सुनाई देती है, पूर्वज जल्दी करिए, जल्दी से सबमिट करिए, हमें यहाँ पर अपने लेवल को और भी ज्यादा बढ़ाना है। आप जितना ज्यादा जल्दी करेंगे हमारा लेवल उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। एक बार हम सभी एक साथ मिल जाते हैं तो उसके बाद में हम और भी ज्यादा
खतरनाक हो जाएंगे और हम अपना बदला ले सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वज पूरी तरह से अब खामोश हो चुका था। वो जानता था कि अब उसको कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी करना होगा, क्योंकि वह जब तक नहीं मानेगा और जब तक यहाँ पर वो ऐसा ही करता रहेगा, जब तक यहाँ पर उसके सारे ही सारे पालतू जानवर हाथ धोकर पीछे पड़े रहेंगे और वो उसको सबमिट करने के लिए कहते रहेंगे। तो वही विपिन उनको बीच में रोकते हुए कहता है, देखिए अब आपके पास में यहाँ पर ये निर्णय रहता है कि आपको मुझे सबमिट करना है या नहीं। आप ये सभी बीस्ट तो यहाँ पर मान चुके हैं, बस आपका मानना यहाँ पर जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप मान जाते हैं तो उसके बाद मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। वास्तव में आपको मैं कोई भी ऐसे काम करने के लिए नहीं कहूंगा, बस आपको एक बार सबमिट हो जाना है। आपके पास में बहुत ज्यादा समय बचा हुआ है, आप आराम से इसके बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा ये लीजिए, यहाँ पर मैं आपको एक मैनुअल देने जा रहा हूँ। इस मैनुअल का यूज करें, इसके अंदर वो सारी गलतियां हैं और इसके अलावा आप इसका यूज करते हुए अपने आसपास की एनर्जी के बिना भी यहाँ पर आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। आप किसी बिना लावा वाली जगह का यूज करे हुए भी आप अपनी ताकत को एक अथाह स्तर तक पहुंचा सकते हैं। इतना कहने के साथ में यहाँ पर अब जो विपिन था वो अपनी उंगली को आगे करता है। वहीं दूसरी तरफ क्या क्या कौन सी मैनुअल, लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही एक मैनुअल उसके सर के अंदर चली जाती है। लेकिन जैसे यहाँ पर एक बार वो ऑल फायर बीस्ट अपनी नजर उस मैनुअल के ऊपर डालता है तो उसका पूरा का पूरा शरीर यहाँ पर अनियंत्रित होकर कांपने सा लगता है। वो और भी ज्यादा उत्तेजित होता जा रहा था। वास्तव में इस जगह पर तो उसकी जुबान भी नहीं निकल रही थी और इसी वजह से यहाँ पर वह अपनी जुबान को खोलते हुए कहता है बड़ी मुश्किल के साथ में कि यहाँ पर ये जो सस्पेंस है ये यहीं पर ही नहीं है, ये बिना सस्पेंस वाली वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टोरी हैप्टिक्स है ना उसको यहाँ पर बिल्कुल भी मजा नहीं आता है आप लोगों के लिए सस्पेंस लाना। इसी वजह से आज की इस एपिसोड को यहीं पर ही खत्म कर दिया जाता है। चलिए गाइस, जल्दी मिलता है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा, अपना ध्यान रखना।